मुंबई में 22 अक्टूबर कोविड-19 के महामारी से 2 साल तक सभी त्योहारों पर बंदी लगा दी गई थी। लोग सीमित तरीके से त्योहार मनाते थे। आज फिर 2 साल बाद लोग बड़े ही धूमधाम से हर पर्व मनाते हैं। दिवाली की शॉपिंग करते हैं। कपड़े, फूल बाजार से खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी है। आइए जानते हैं पूरी खबर। गोवस द्वादशी या वासु बरस शुक्रवार को मनाया गया और इसी के साथ दिवाली की शुरुआत हो गई। लक्ष्मी पूजन का उत्सव 24 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और इसी के बाद भाई दूज का त्योहार 26 अक्टूबर को मनाया जाएगा। लक्ष्मी पूजन से पहले शहर में खरीदारी की भीड़ उमड़ पड़ी है। खरीदारियों के लिए लोकप्रिय इलाके जैसे कि दादर, कॉफर्ड मार्केट, बैंड्रा और मस्जिद बंदर और अन्य स्थानीय बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। 5 दिवसीय त्योहार का दूसरा दिन धनतेरस के रूप में शनिवार को मनाया जा रहा है, जिससे सोना खरीदने के लिहाज से काफी शुभ माना जा रहा है। शहर में आभूषण की दुकान पे ग्राहकों का आकर्षण प्रस्ताव देखकर लुभाने की कोशिश कर रही है। आमतौर पर दिवाली उत्सव 5 दिन लगातार मनाया जाता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार लक्ष्मी पूजन और नरक चतुर्दशी सोमवार को एक ही दिन मनाई जाएगी। वहीं दिवाली, पाड़वा और भाई दूज एक ही दिन के अंतराल के बाद बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ धमदाहा और रुदौली के 7 उम्मीदवारों ने अपना नाम दाखिल करवाया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। धमदाहा सीट से जदयू एनडीए की ओर से पूर्व मंत्री लेसी सिंह ने नामांकन भरा। रमन कुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। मनोज कुमार मेहता ने भी निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा। रुपौली सीट से जदयू के कलादार मंडल से नामांकन किया। जनसुराज पार्टी के आमोद कुमार ने पर्चा भरा। शंकर सिंह, शंकर राम और राजीव कुमार ने भी निर्दलीय के रूप में नामांकन किया। विकास कुमार मंडल ने भी निर्दलीय नामांकन किया। नामांकन के बाद आयोजित कार्यक्रम में लेसी सिंह ने राजद उम्मीदवार पर हमला करते हुए कहा कि वे जब सांसद थे तो उन्होंने कोई भी खास विकास नहीं किया था। अब एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जबकि खुद उन्होंने दमदाहा और पूर्ण में कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम लोग ने सौदेव, आसपासी भाईचारा और विकास की राजनीति करते हैं, जबकि वे लड़ाई और बांटने की राजनीति करते हैं। साथ ही उन्होंने राजद उम्मीदवार पर वार करते हुए भी ये भी कहा कि कभी बायसी, कभी कस्बा, अब धमदाहा। उन्होंने तय करना चाहिए कि वे स्थायी रूप से किस क्षेत्र के नेता हैं। इस कार्यक्रम में राजद के संवादित उम्मीदवार रहे निरंजन कुशवाहा ने जदयू ज्वाइंस किया और लेसी सिंह के साथ मंच साझा किया। अन्य उम्मीदवारों के बयान। कलाधार मंडल जदयू रुपौली ने कहा कि एनडीए गठबंधन मौजूद है और रुपौली की जनता हमारे साथ है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने कहा कि पिछले 24 साल में जितना काम नहीं हुआ उससे ज्यादा 1 साल में हुआ है। जनता का विश्वास हमारे साथ है और रुपौली के विकास के लिए हम तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। महाराष्ट्र के मुंबई के दादर में बहुत सारी भीड़ देखने को मिली। जी हाँ, दिवाली के इस पर्व पर दादर में शॉपिंग करने के लिए लोग उत्साह से जा रहे थे। आइए जानते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र के मुंबई के सबसे लोकप्रिय खरीदारी स्थलों में से एक दादर बाजार है, जो दिवाली से पहले खरीदारों की भारी भीड़ के कारण सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंता पैदा कर रही है और नगर निगम प्रबंध की आलोचना भी हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हजारों लोग गलियों में ठूस कर दिखाई दे रहे हैं, जिससे भगदड़ मचने की आशंका भी है। त्योहारों की भारी खरीदारी में रास्ते और पटरी वाले द्वारा फुटपाथ पर लगाए गए बिक्री के सामानों के कारण बाजार से कई हिस्सों में आवाजाही लगभग असंभव हो गई है। स्थानीय निवासियों ने निराश
होकर ये व्यक्त किया कि हर साल इसी तरह अफरा तफरी के बावजूद अधिकारी भीड़ नियंत्रण के प्रभावी उपाय लागू नहीं कर सके और इसमें विफल हो रहे हैं। दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने ये स्थिति को तनावपूर्ण, अव्यवस्था और संभावित रूप से खतरनाक बताया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। बिहार चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे का बड़ा दावा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सभी दल अपने सियासी कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। डोंबिवली के एमएनएस और एनसीपी शरद पवार गुट ने कई नेताओं से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दमन थामा। इसी मौके पर शिंदे ने दावा किया कि बिहार में एनडीए का ही मुख्यमंत्री बनेगा। शिंदे ने कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि बिहार में विपक्ष की दल कभी गलने वाली नहीं है।